Now we will understand what does business economics mean. Now business economics बहुत easy है. Business economics का मतलब है जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन्हें स्टडी करना ताकि हम बिजनेस पॉलिसीज और बिजनेस स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर सके. इजी है ना? बिजनेस इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल आपने और आपके फ्रेंड्स ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया. आप लोगों ने लैंड लिया रेंट पे, उस पर फैक्ट्री बिल्ड की और उसके अंदर आपने फ्रेश फ्रूट जूसेस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया. अब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपके दोनों फ्रेंड्स भी इस डिसीजन से खुश थे और आप लोग बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे. थोड़े सालों बाद आपको लगा कि क्यों ना हम वेजिटेबल जूसेस भी प्रोड्यूस करना शुरू करें. सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, सब लोग हेल्दी लिविंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोगों को फ्रूट जूसेस के साथ साथ वेजिटेबल जूसेस भी दें. आपने ये आइडिया अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि अब आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ डिस्कस किया. एक फ्रेंड तो आपका बहुत खुश हुआ, कहता चलो 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 ये स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है. लेकिन जो आपका दूसरा फ्रेंड था उसने आपको कंफ्यूज कर दिया. उसने कहा कि क्या ये डिसीजन सही है, या क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, या हम मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं है. इसका दाम क्या रखेंगे, कॉस्ट कहाँ से करेंगे. अभी फ्रेश फ्रूट इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम और टाइप ऑफ फ्रेश फ्रूट जूसेस बनाए रादर देन मेकिंग 2 और 3. क्यों चाहे वेजिटेबल बिजनेस, वेजिटेबल जूसेस बनाने के बिजनेस. उसने ये जो आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, इन ऑप्शंस ने आपको कंफ्यूज कर दिया. एंड यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या मेरा डिसीजन टू प्रोड्यूस वेजिटेबल जूसेस सही है. नाउ स्टूडेंट, हियर इज वेयर इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू. अब हमें ये बात तो पता है कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की सर्वाइवल और बिजनेस की सक्सेस उसकी डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करती है ना. तो डिसीजन मेकिंग हम करते कैसे हैं? सोचो, अगर ये आपका बिजनेस है तो आप इसमें क्या डिसीजन लेते, किन फैक्टर्स के बेसिस पर डिसीजन लेते. लेट्स रीड इट. So, decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from 2 or more alternative courses of action. तो बिजनेसमैन या बिजनेस मैनेजर हमेशा डिसीजन मेकिंग करता है. वो क्या करता है, वो जो भी उसके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ही चूजेस द बेस्ट आउट ऑफ देम. अब बेस्ट क्या होता है? बेस्ट इज समथिंग विच सैटिस्फाइज यू मैक्सिमम, है ना. तो अ बिजनेस मैनेजर इज कंसर्न्ड विद मेकिंग सच डिसीजंस wherein he chooses those options which gives him maximum satisfaction. Here I would like to add, in fact question you, what are business resources? एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या हैं जिसके ऊपर हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ सकती है. Think about it. Yes, they are the factors of production. Factors of production क्या है? Land, labor, capital and management, the enterprise, entrepreneur. So these are the 4 basic factors of production. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं. बिजनेस मैनेजर को इनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है ना. तो डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. In this diagram also you can see that decision making is evaluation of feasible alternatives. Feasible alternative का मतलब क्या हुआ? Realistic alternatives. Realistic alternatives, अब अगर आप बोलो कि मुझे वेजिटेबल जूसेस बनाना है, राइट, तो वेजिटेबल जूसेस बनाने के लिए अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है, तो मशीन खरीदने के लिए या तो आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यूज कर सकते हो, या आप बैंक के पास जाके लोन ले सकते हो.
है ना। तो ये दोनों क्या है, फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स है जो कोई भी इंसान करेगा। नेक्स्ट इज रैशनल जजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। रैशनल जजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में क्या है, वेजिटेबल जूसेस मैन्युफैक्चर करने का, तो आपने ये डिसीजन मार्केट स्टडी करके लिया, जैसे हमने पहले स्टेट किया था कि आपने बोला कि सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो वेजिटेबल जूसेस प्रोड्यूस करना एक क्या होगा, गुड ऑप्शन होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। तो आपने ये जो डिसाइड किया कि वेजिटेबल जूसेस ही बनाना है, अदरवाइज आप कोई और हेल्दी ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, बट यू चोज वेजिटेबल जूस मैन्युफैक्चरिंग। आपने मार्केट एनालाइज करके कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिमांड्स को एनालाइज करके ये डिसाइड किया, इसीलिए दिस इज रैशनल जजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। द थर्ड वन इज चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव। जो भी आपके पास ऑप्शंस है, जब हम उनमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज करते हैं, दैट इज नोन एज बेस्ट डिसीजन मेकिंग। सूटेबल ऑप्शन चूज करो, लेस सूटेबल ऑप्शन रिजेक्ट कर दो। Few examples of this could be, should the firm be in this business? ये आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा था, है ना, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा था कि क्या हमें वेजिटेबल जूसेस मैन्युफैक्चर करने चाहिए। नेक्स्ट इज, should the firm launch a product given the highly competitive market environment? Now this point relates to rational judgment of what? मार्केट इंफॉर्मेशन, है ना। तो जब हम मार्केट इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कंपटीशन क्या है। नेक्स्ट, इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज, यहाँ पे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, टेल मी, इज इट टॉकिंग अबाउट लैंड or we are discussing labor or capital? There are two types of production techniques. आपने पढ़ा भी होगा, capital intensive and labor intensive. तो यहाँ पर हम technique of production की बात कर रहे हैं, which includes labor and capital. हमारे ये दो factors of production इसमें choose किए जाते हैं। Next is, from where should the firm procure the necessary inputs? Inputs is nothing but factors of production. And at what prices so as to have competitive edge in the market? Competitive edge का मतलब क्या हुआ? एक बिजनेसमैन कॉम्पिटिटिव एज में कब होता है? जब वो अपने कंपेटिटर जैसा सेम क्वालिटी जैसा प्रोडक्ट कंपेटिटर के दाम में या उससे कम दाम में दे। अब मुझे एक बात बताइए कि कंपेटिटर अगर कम दाम में बेच रहा है और हम उसे स्लाइटली कम दाम में बेचे, तो क्या हम लॉस कमा रहे होंगे? कंपेटिटिव एज तब आएगा जब हम कंपेटिटर जिस दाम में बेच रहा है उस दाम या उससे कम दाम में बेचते हुए भी प्रॉफिट कमाएं। तो हमें अपने इनपुट्स को वाइजली चूज करना चाहिए। वी शुड चूज आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाइजली। वी शुड चूज विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड एंड एट व्हाट कॉस्ट। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन। How much should be the optimum output and at what price should the firm sell? This was what your friend also questioned you, कि हम वेजिटेबल जूसेस बना तो लेंगे लेकिन किस दाम पे बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और दाम तो है नहीं एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, रैशनली जज करने के लिए। Another point is, how will the product be placed in the market? Now this is most important decision. हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं? डायरेक्ट सेल मतलब जैसे कुछ स्टोर्स हैं जिन्होंने अपना ही आउटलेट जगह जगह खोला हुआ है, या हम होलसेलर्स और रिटेलर्स वाली चेन से जाएंगे? तो दिस इज इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसीजन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना है, तो हम ये डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज, विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस ऑन एंड हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस मैनेजर को सिर्फ ये नहीं होता कि
कि हमने प्रोडक्ट बना दिया और बेच दिया। असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब हम उन कस्टमर्स को कैरी ऑन करते हैं। डू वी वांट कि हमारे कस्टमर्स एक बार हमारा प्रोडक्ट खरीदे उसके बाद भूल जाए, या हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स बार बार हमारा प्रोडक्ट खरीदें? तो हम ऐसी क्या सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज उन्हें दें कि हमारा कस्टमर बार बार हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे? दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन विच अ बिजनेस मैनेजर हैज टू मेक. For this, we use various marketing strategies, right? And we also make a marketing budget. Another is how to combat the risks and uncertainties involved. Now, the situations or the issues which we have studied here or discussed here, these are just examples. एक बिजनेसमैन को इससे बहुत तरीके के, इससे बहुत ज़्यादा अलग अलग डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं. And you also know that business environment is what? It is fluctuating, it is uncertain, right? क्यों? क्योंकि वो external environment पे भी depend करता है. Internal issues तो जो है वो हैं, लेकिन external environment पर भी वो क्या करता है? Depend करता है. इसीलिए decision making most important है. All right? Therefore, we can say that decision making requires a management to be equipped with appropriate analytical tools and a proper methodology, है ना? और ये सब कौन प्रोवाइड करता है? इकोनॉमिक्स. So to summarize, we can state business economics is nothing but integration of economic issues with business strategies and policies. ठीक है? I hope this is clear with you. Now let's read it once. The use of economic analysis to make business decisions involving best use of organization's scarce resources is known as business economics. अब हमें पता है बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के scarce resources क्या होते हैं? What are the resources? Yes, factors of production. Now, business economics is essentially a component of applied economics, as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis, etc. Now these analysis or these quantitative techniques, ये सब आप +2 में पढ़ के आए होंगे, right? We will also study these analysis in our future videos. But here, to summarize, we can say कि business economics और कुछ नहीं है, it is just integration of economic issues with decision making. And also business economics को हम managerial economics कहते हैं. इसे managerial economics क्यों कहा जाता है? क्योंकि business manager को decision making करनी होती है which depends on economic issues which can be internal as well as external.